तो उसने कहा कि यार सोहेब, अगर आप जाना चाहते हैं, आप शौकीन हैं सैर व सियाहत के भी और आप एक्टिविटी के शौकीन, अगर आप जाना चाहते तो आप चले जाएं। तो उसने बगैर सोचे समझे उसी वक्त उसने कहा हाँ मैं बिल्कुल जाना चाहती हूँ, मुझे आप भेज दें, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो 3-4 दिन वहाँ से जो गोमा सियाचिन से वो पहुँचते हैं यहाँ पटन, ये मानसहरा से आगे कोई शायद 150 किलोमीटर के फासले पे वहाँ आते हैं। 3-4 दिन वहाँ रहते हैं, वहाँ एंजॉय करते हैं। वहाँ ये बटालियन पहुँचती है, ये वहाँ जाके रेस्ट करती है, ये सारे इंतजाम मुकम्मल होते हैं। देन ऑन संडे मॉर्निंग 4 अगस्त 2019 को अर्ली मॉर्निंग ऑलमोस्ट 6 o'clock और परहैप्स बिफोर 6 o'clock इसने अपने सोल्जर के साथ वहाँ से मतलब ये सियाचिन की तरफ निकले और ये मतलब आगे जाके दासू यहाँ जाके उस एरिए में कहीं जाके तो ये इनकी जो एम्बुलेंस है वो अब गॉड नोज बेटर कि उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ डिस्टेंस जो इनकी गाड़ियों का आपस में था, जिनमें जवान थे, एम्बुलेंस थी, इसके पीछे सिक्योरिटी की गाड़ी थी, उसके पीछे शायद ये एम्बुलेंस में था, वो मिलिट्री एम्बुलेंस में, तो उनका फासला ज़्यादा हुआ है। वहाँ इसकी गाड़ी को क्या हुआ क्या नहीं ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ये है कि वहाँ से वो ड्रिफ्ट की है लेफ़्ट हैंड पे, ये अंदर जाके दरियाए सिंध के अंदर गिर गई है अलॉन्ग विद ये मतलब सारे 4 लोग थे अलॉन्ग विद एम्बुलेंस। और इसने अपनी अपर पहना हुआ है, पैंट अपर पहना हुआ है, इसका जो शर्ट है वो शर्ट इसकी लटकी हुई थी पीछे और इसके टैग सूट वगैरह लटके हुए थे। वो रास्ते में जब एम्बुलेंस गिरी है तो उसका पीछे वाला दरवाज़ा जो है ना वो टूट जाता है, उसके थ्रू वो गिर पड़ते हैं, वहाँ पे गिर जाते हैं उसके कपड़े, वो रिकवर होते हैं। लेकिन वो अल्लाह ताला को ने उसको शहादत नसीब फरमाई, उसने इन द लाइन ऑफ ड्यूटी अपनी शहादत नोश फरमाई, जामे शहादत पिया और अल्लाह को प्यारा हो गया। अभी तक उसके बाद कोई 2-3 महीने की सर्च के बाद ना तो एम्बुलेंस मिली ना 3 लोग मिले, सिर्फ एक परहैप्स इनका नर्सिंग स्पाई था, ही वाज फ्राम कोहाट परहैप्स, वो रिकवर हुआ। वो भी तरबेला के पास आके दरबंद जगह है जहाँ दरिया बहुत आगे वाइड हो जाता है वहाँ से। तो बाकी और उससे पहले हमें जो वहाँ 7 लोग हैं उन्होंने बताया कि एक सोल्जर को कोई प्रॉब्लम हुई, कोई गैस्ट्रोएंटेराइटिस टाइप या प्रॉब्लम, वो एम्बुलेंस में वो लेटर आया, उसको ड्रिप भी लगी हुई थी इन बिटवीन के जब ये कॉन्वॉय चल रहा था। तो बिल्कुल 1 मिनट पहले अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, अल्लाह ताला की मसलत, अल्लाह ताला की हिकमत के तहत वो बंदा जो कहता है जी मैं ठीक हो गया हूँ, मुझे अपनी गाड़ी में शिफ्ट कर दें कैप्टन साहब, तो इन्होंने गाड़ी में शिफ्ट किया है और उसके एग्जैक्टली 1 आध मिनट बाद ये पूरी हैपनिंग हो गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान, अल्लाह ताला ने हम पे बहुत करम फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। राइट फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे हमने इसको अल्लाह का हुक्म समझ के, हिकमत समझ के, और एक मुसलमान की चूँकि सबसे बड़ी प्रायोरिटी शहादत है वो समझ के एक्सेप्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें ज़िंदगी में ये तो फील होता है नहीं है हमारे पास, लेकिन उसकी यादें, उसकी ज़िंदगी की ऑब्जेक्टिविटी सब हमारे सामने है। मुझे ऐसे लगता है कि वो मुझे भी दर्द दे गया कि ज़िंदगी बहुत बड़ा होना ज़रूरी नहीं, लेकिन ज़िंदगी का मकसद होना ज़रूरी है, उस मकसद को पाना ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, वी आर स्ट्रगलिंग एंड वी आर ऑलवेज थिंकिंग समथिंग डू विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, कोशिश कर रहे हैं। सर करंट अफेयर पर हमारे हीरो को कितना अबूर था, आप उनके जिस तरह आपने बताया कि आपका रवैया सब बिल्कुल फ्रेंडशिप वाला था, बाप बेटे वाला काम ही था, आपकी रिस्पेक्ट भी करता था, तो इस पर हमारे हीरो को कितना अबूर था करंट अफेयर पर? कभी पाकिस्तान के हालात को लेकर कुटते थे कि मैं अपना किरदार अदा किस तरह करूँ, मैं कर सकता हूँ, इस हवाले से ज़रा बताइए उनकी फीलिंग्स। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब उसका राइट फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे कि ना सिर्फ बेसिक के किताबों का नॉलेज था, माशाल्लाह कुरान के उसको बाकायदा तजवीद के साथ
कारी से और बहुत सारा तर्जमा कुरान पाक का, बहुत सारी चीज़ें, बल्कि 30वां पारा भी हिफ्ज़ था उसको, बहुत सारी सूरतें भी थी। लेकिन उसके रेफरेंस से, इस्लाम के रेफरेंस से भी उसकी स्टडी बहुत वास्ट थी, लेकिन करंट अफेयर के रेफरेंस से माशाल्लाह ही वाज वेरी मच अप टू डेट। डेफिनेटली उस वक्त के जो करंट सिनेरियोज थे, इश्यूज थे, उसके बारे में मेरे साथ उसकी अक्सर डिस्कशन होती थी और ही वाज ऑलवेज मतलब शोइंग कंसर्न और बड़ा कमिटेड था कि वट एवर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी he was given or will be given from the army for the sake of Pakistan, he will, और वो मतलब शेल लफ्ज़ यूज़ करता था कि मैंने वो फुलफिल करनी है फॉर द सेक ऑफ माई कंट्री ऑल, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह उसने की भी। और वो डिस्कशन भी जब भी करता था बड़ा पॉजिटिव उसका होता था, बड़ा नैरो एस्पेक्ट नहीं होता था, बड़े उसकी विजन बड़ी ब्रॉड होती थी पाकिस्तान के एस्पेक्ट से, कि पाकिस्तान की उसको इम्पोर्टेंस का पता था कि ये पाकिस्तान जो है बेसिकली कैसे, मुझे कहता था बाबा ये पूरी दुनिया के जो कुफ़ार हैं या दुश्मन हैं उनके सीने में यूँ समझ ले एक छोटा सा कील नहीं है, ये कोई कांटा नहीं है, ये बहुत बड़ी मेक है उनके सीने में। कहता है कि इंशाल्लाह ताला हम इन सारी चीज़ों से आर्मी and army personnel and all the officers and the soldier are aware of all these things, and inshallah ta'ala in any aspect and respect we will be fulfilling our duty for the sake of our nation and the Islam. जी, बहुत खूबसूरत उन्होंने अपने बेटे की वो सारी हालात ज़िंदगी नाजरीन आपके सामने रखी कि किस तरह के किरदार के हमारे मालिक थे कैप्टन साहब, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अल्लाह ने उनको सलाहियतें दी हुई थी। तो नाज़रीन जिस तरह अभी शहीद के वालिद बता रहे थे कि करंट अफेयर पर अक्सर वो जो उनका लुब्बे लुबाब होता था वो वतन की मोहब्बत, वतन के लिए दर्द जो उनका था उसको उनको इस हालात का पता था। अल्लाह ने उनको ये फ़हम फरासत दी हुई थी कि अपने मुल्क की इम्पोर्टेंस। तो नाज़रीन मैं आजकल बताता चलूँ कि जब से ये मई का महीना शुरू हुआ है, पाक फ़ौज और आवाम में जो कुछ सोशल मीडिया हमारे दुश्मन अनासर हमारे पाकिस्तानी सीधे साधों को सोशल मीडिया के ज़रिए गुमराह कर रहे हैं और हमारे पाक फ़ौज की कुर्बानियाँ को वो किसी और ज़ुमरे में लेके जा रहे हैं। तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि इनका इकलौता फ़र्जंद जो इनका ख्वाहिशात आपने बताया सुना कि वो अपने बेटे की बता रहे थे कि किस तरह उनकी छोटी सी ख्वाहिश पर मैंने इतना बड़ा घर बना दिया। तो ख़ुद अंदाज़ा करें कि ये उनके लिए कितना अहम था इनका बेटा। तो वो भी हमारे आने वाले कल के लिए उन्होंने कुर्बान कर दिया। उन्होंने कप्तान साहब ने आगे जाके बहुत प्लानिंग करनी होगी, जनरल बनेंगे, फिर एक बड़ा ओहदा लेंगे। तो एक हर बंदा रात को एक ख्वाब बुनता है, सोता है। तो नाजरीन ये देखें कितना दुनिया से बेजार थे कि वो बार बार बता रहे हैं कि हर बार वो शहादत की दुआ करना, तमन्ना करना, और ख़ुसूसन जुम्मतुल विदा में उन्होंने शहादत की जिस तरह दुआ की। तो नाजरीन हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि हम आवाम किस तरह सोशल मीडिया के ज़रिए दुश्मन के प्रोपेगेंडा में आके अपने ही आर्मी के अगेंस्ट सारी हमने वायलेशन की, उनके जो शोहदा की यादगारें हैं उनको तबाह किया। आर्मी के वो बारे में हम बात करते हुए बिल्कुल भी आजकल वो नहीं महसूस करते कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं, बल्कि अपना वो फ़र्ज़ समझते हैं कि यार सारे लोग कर रहे हैं तो हम भी आर्मी की करें। तो नाज़रीन ये हमारे आर्मी का किरदार है जो उन्होंने आपके सामने रखा। तो ये दुश्मन के बहकावे में ना आए। आपको पता है कि पहले भी कुछ इस्लामी ममालिक में हमारे दुश्मन ये एक्सरसाइज कर चुके हैं, उन मुल्कों को तबाह कर चुके हैं, वो सरिया हो, इराक़ हो, शाम हो, लीबिया हो। तो नाज़रीन खुदारा अगला उनका टारगेट पाकिस्तान है और पाकिस्तान की अहमियत उन मुल्कों जैसी नहीं है। ये वाहद एटॉमिक एटमी पावर है, तो ये उनको बड़ी चुभती है। तो इसका वो बड़े अरसे से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान अवाम को पाकिस्तान आर्मी के सामने खड़ा किया जाए और फिर बहाना बनाकर इन पर अटैक किया जाए। तो अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नौजवान अपनी कुर्बानियों से इसको कारगर नहीं साबित होने दे रहे थे और अवाम भी अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह कल पाकिस्तानी आर्मी के साथ थी आज भी वैसे ही साथ खड़ी है। तो सर एंड में एक पैगाम दे दीजिए कि जिस तरह का आजकल सोशल मीडिया पर एक्टिविटी है, लोगों को मायूसी हो रही है, फ़ौज के हवाले से बड़ा प्रोपेगेंडा गलत
सारी पोस्टें, इसका पीछे बैकग्राउंड चेक किया गया है, सारे दुश्मन अनासर के जो है ना एजेंट वो सरगर्दा हैं, लेकिन हमारे सादा लो अवाम इनके प्रोपेगेंडा में आ रहे हैं। आपने अपने हिस्से का किरदार अदा किया, आपने अपना एक जो लखते जिगर था वो भी वतन पर कुर्बान करके आपने एक पैगाम दिया कि वतन से मोहब्बत, वतन से वफा और वतन के लिए ये किया जा सकता है। मेरे जैसे लोगों ने, अवाम ने वतन के लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन हर टाइम हम गिले शिकवे फ़ौज से, उन हुक्मरानों से करते हैं। हर बंदा अपना किरदार अदा करने के बजाय सिर्फ गिले शिकवे और नेगेटिव सोच की तरफ है। तो इस हवाले से आप हमें बताइए कि अहले वतन को हमें क्या करने की ज़रूरत है कि अपने वतन से मोहब्बत का इजहार कर सकें।